बहन से ढंग से बात नहीं कर पाते राहुल जी। उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने की क्या वैल्यू है? उन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, किस जगह में बोलना है। ऐसी अश्लील हरकतें टेंट में कहीं भी बैठ के कर रहे हैं, कहीं नाक को जा रहे हैं। ये राहुल जी प्रधानमंत्री बनने लायक है? हमारे शेरनी का दूध पिया है, हमारे बेटे भी कोई गए गुजरे नहीं है। हाँ, नंबर बने हिंदू। मोमडनों के जरा जरा से बच्चे भी इतनी बदतमीजी से बोल के जाते हैं। स्कूल में मैं यहीं पे पहले पूछते रहती हूँ, मुसलमान के लड़के तीन जने बाइक पे आए, लड़की जाती मतलब स्कूल जा रही थी, उसकी चुन्नी खींच के भाग गए, चुन्नी खींच के भाग गए। सेफ नहीं है ये कर्म। और फिर जहाँ भी दंगा होता है, जहाँ भी कुछ भी ऐसा वो होता है, वहाँ मुस्लिम ही क्यों पाया जाता है? मोदी जी हमारे भगवान है, ऐसे मानो जैसे कृष्ण बता रहे। मोदी जी हमारे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? नहीं, कांग्रेस एक प्रधानमंत्री को हर अच्छाई में उनका नाम है, हर अच्छाई में। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारा मोदी जी ना खड़ा हो वहाँ पे। वो तो भगवान ही लगेगा जब रक्षा कर रहे हैं। भगवान का रूप है, भगवान का रूप है हमारे मोदी जी। आने वाले टाइम में ना कोई ऐसा आया है ना आएगा जो ऐसे मोदी जी आए हैं। राम लखन है मोदी जी, योगी जी और राम मोदी योगी राम लखन। सवाल है सनातन बोर्ड की मांग तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन गुरुजी ने की है सबसे पहले शुरुआत, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। क्योंकि हिंदुओं को कुछ तो मिलना चाहिए ना, कुछ भी नहीं। कोई तो है कि जो गुरुजी के सिवाय, गुरुजी मतलब खड़े हैं सनातन धर्म के लिए। बाकी किसी ने आज तक कोई भी ऐसी मांग नहीं की जैसी गुरुजी ने की है। गुरुजी को हमारी तरफ से सत प्रणाम है और हम गुरुजी के साथ है सब। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राजनीति हो रहा है, इसमें राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा। अपने धर्म के लिए कुछ मांग करना राजनीति कहाँ से आ गई बताओ? जो टीवी पे इतने लोग मतलब भाषण देते हैं और अपने धर्म को ऊंचा बता के और मतलब भड़काऊ भाषण देते हैं, वो राजनीति नहीं होती। अगर गुरुजी ने अपने धर्म के लिए कुछ मांग कर ली तो वो राजनीति हो गई? नहीं, इसलिए हो गई कि जैसे आपने देखा होगा हाल ही में चुनाव थे, कुछ राज्यों में कुछ उपचुनाव थे, तो योगी जी ने कहा कि जो है बटोगे कटोगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहोगे सेफ रहोगे, फिर जो है सनातन बोर्ड की मांग होने लगी। तो जो कांग्रेस वाले हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग विफल हो रहे हैं, इसलिए इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कोई भी इनका फंडा नहीं है कि भाई अब ये धर्म से जोड़ के राजनीति कर रहे हैं। ये अपने आप को सनातन धर्म को सेव करने के लिए ये महाराज जी ने बीड़ा उठाया है, जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं उठाया। क्योंकि हिंदू हर जगह दब रहा है, हर जगह दब रहा है हिंदू। अभी देखो बंगाल में क्या हाल हुआ है हिंदुओं का। कोई खड़ा हुआ उनके साथ में, कोई नेता खड़ा हुआ हो, कोई अभिनेता खड़ा हुआ हो, किसी ने भी उन हिंदुओं का किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। सही है, बहुत अच्छा, बटोगे कटोगे बहुत सही है। क्योंकि सनातन धर्म में सारी जात आ गई। देखो ये जो मतलब अपने आप को बांट के रख लिया ना सबने लोगों ने कि भाई हम तो तमाम जातियों में बांट लिया अपने आप को। भाई हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, हम जैनी हैं, हम बनिए हैं, लेकिन उन सबको एकजुट होना है। अब जरूर होना है। यही उनका नारा है कि बटोगे तो कटोगे। क्योंकि आज तक सब जो है ना जातियाँ इन्होंने सबने कांग्रेस हुई या मुलायम हुए या कोई भी, सबको बांट के रख दिया। नहीं ये भी तो कहते हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक भाईचारा था, जब से बीजेपी आई है तब से ऐसे हो गया। ऐसा नहीं था, ऐसा जब से ऐसा हो रहा है, कौन कह रहा है? कांग्रेस ने नाश कर दिया देश का। ठीक है, खड़गे जी कहते हैं हम जब तक थे तब तक भाईचारा था, जब से योगी मोदी आए तब से नाश कर दिया। और इनके बाद ना मतलब मोदी जी के बाद कोई भी सत्ता में ऐसा नहीं रह जाएगा कि जो खड़ा हो सके अपने सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदुओं के लिए, अपने देश के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने देश के लिए खड़े हैं। और राहुल जी जो हैं, राहुल है या और कोई है, हमें बोलना क्या है? दूसरे देश में भी जाके अपने देश की बेइज्जती करके आ गए वो। बताओ, बोलने की तमीज। वो अपनी बहन से ढंग से बात नहीं कर पाते राहुल जी। उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने की क्या वैल्यू है? उन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, किस जगह में बोलना है। ऐसी अश्लील हरकतें टेंट में कहीं भी बैठ के कर रहे हैं, कहीं नाक को जा रहे हैं। ये राहुल जी प्रधानमंत्री बनने लायक है? हमारे बात वो नहीं कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस थी तब भाईचारा था। कांग्रेस ने अपना घर भरा और मोदी जी का कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं। उन्होंने देश का क्या उद्धार करा है ये दुनिया जानती है। कोई भी कंपल्सरी नहीं था कि कोई भी विदेशों से बच्चे जो फंसे थे उन्हें लेके आए, सिर्फ मोदी जी के बस में था। और मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जिया है। इतना विकास आज तक किसी का नहीं हुआ आज तक। वो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे की जरूरत क्या है? क्यों कह रहे हैं कि विफल हो रहे बीजेपी? गलत बोल रहे हैं। जो बटेंगे वो कटेंगे, इसका क्या मतलब है? एक चीज बताइए ना, जब लकड़ी इकट्ठी होती है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, और सिंगल होती है उसको हर कोई तोड़ने की क्षमता रखता है। और मुसलमानों की इतनी क्षमता है कि पूरे विदेश में सबसे ज्यादा कंट्री मुसलमानों की है, हिंदू की नहीं है।
और आज पूरे इंडिया में हिंदू ही छाया हुआ है, मुसलमान कहाँ हैं? कितने भी पिकनिक स्पॉट हैं सारे मुसलमान ही के हैं, हिंदू के कहाँ हैं? और हिंदू को तो इन्होंने दबा रखा, हिंदू देश में रहते हैं और हिंदू का ही रक्षा नहीं कर रहे। सनातन बोर्ड मिलना हमारी बहन बेटियां कितनी सेफ है, सब मुसलमान ही कर रहे हैं ना। हिंदू के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर जाए, जो भी हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। आपके प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के 10-10 साल से हैं केंद्र में, काहे नहीं सनातन बोर्ड बनवा? कुछ नहीं कर पाए। और मैं चाहती हूँ कि जो सनातन बोर्ड बने, हमारे गुरुजी का जो भी संकल्प है वो पूरा हो और हमारी सबकी इच्छा है और हम सब साथ हैं, हम गुरुजी के शिष्य हैं और हम चाहेंगे कि गुरुजी का सपना जल्द पूरा हो और सनातन धर्म बने, इसी में बात है। और इसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये हम हिंदुओं में रह के मुसलमान क्यों आ रहे हैं? हिंदू होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। भाई अब जो रह रहे हैं उनको कहाँ भेज दोगे? मेरे घर में कोई पराया आके रहेगा, एक चीज बताइए, मेरे घर में कोई पराया आके रहेगा और हुकूमत करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये हिंदू देश है, हिंदुओं का है, मुसलमान आके कब्जा करके बैठे हुए, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, हमारी सारे बिजनेस जो है सारे मुसलमानों ने ले रखे। कह रहे संविधान है देश में, आजादी की लड़ाई में इन लोगों का भी योगदान था, तो कहाँ भगा दोगे भाई? कैसे क्यों नहीं भगाएंगे? क्यों? पाकिस्तान दे रखा है, बांग्लादेश अपने अपने घरों में रहो ना। एक मेहमान कुछ ही दिन अच्छा लगता है, परमानेंट नहीं अच्छा लगता। अगर मुसलमान इस देश में रह भी रहा है तो कम से कम हिंदू को तोड़े तो नहीं, हिंदू को काटे तो नहीं, लेकिन वो तो यही काम कर रहे हैं। देश में रह के हम सही बोल रहे हैं, हम सही कहते हैं, हमारे देश में रह के ही बोल रहे हैं, इसने ऐसे करा, वो कर रहे हैं, हमारे पर ही कब्जा कर रहे हैं। शेरनी का दूध पिया है, हमारे बेटे भी कोई गए गुजरे नहीं है। हाँ, नंबर 1 है हिंदू, जो असली हिंदू है, जो असली हिंदू है नंबर 1। इसी बात को तो लेकर विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि हिंदू युवाओं को कट्टर बना रहे हैं, काम धंधा नहीं दे रहे हैं, बेरोजगार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो भैया, बहुत सारे हिंदू इनके साथ हो गए। सुनो भैया, मोमडनों के जरा से बच्चे भी इतनी बदतमीजी से बोल के जाते हैं। स्कूल में मैं यहीं पे पहले पूछते रहती हूँ, मुसलमान के लड़के 3 जने बाइक पे आए, लड़की जाती मतलब स्कूल जा रही थी, उसकी चुन्नी खींच के भाग गए, सेफ नहीं है ये कर्म। और फिर जहाँ भी दंगा होता है, जहाँ भी कुछ भी ऐसा वो होता है, वहाँ मुस्लिम ही क्यों पाया जाता है? बताओ, हिंदू तो कहीं नहीं पाया जाता, वहीं पे मुस्लिम पाया जाता है। तो मुस्लिम मतलब इस देश को बर्बाद कर रहे हैं ना। इसलिए ये जो गुरुजी ने हमारे ने ये बनाया है, ये बोर्ड बनना चाहिए और 100% बनना चाहिए। नहीं कह रहे हैं सरकार की बौखलाहट है, सरकार की कमियां हैं, इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तब इस प्रकार के मुद्दे उठाना शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने कितना विकास करा है भारत का, ये तो बच्चा जानता है। आंख पे पट्टी बांध ले वो दूसरी बात है, लेकिन बच्चा जानता है कितना विकास मोदी जी ने करा है जब से आए हैं। कितने हाईवे, कितनी सड़कें, कितना वो हुआ, ये किसी के बात की नहीं था। मुद्दा उठाने के लिए, ये मुद्दा उठाना भी हर किसी के बात में नहीं है। ये सिर्फ हमारे गुरुजी ने हिम्मत करी। इतने संत हैं, इतने सालों से हैं, किसी ने क्यों नहीं हिम्मत करी? क्या गुरुजी को डर नहीं है? जब संसद हुआ तो सभी संत आए, क्यों उठा रहे हैं वो कि ताकि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुओं का राज हो। कांग्रेस के टाइम में ये जो वक्फ बोर्ड हुआ था, तब हुआ था, तो कांग्रेस वालों में क्या कोई हिंदू नहीं था? हिंदू नहीं था क्या कोई? तब क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया उन्होंने? ये बताओ। ये सारी दुनिया जानती है। भाईचारा था कांग्रेस के शासन में। भाई दोगली है कांग्रेस, दोगली है कांग्रेस, दोगली है। आधे मुसलमान है। जब किसी की पैदाइश आधे हिंदू और आधे मुसलमान की होगी तो वो हिंदू का कहाँ से होगा? क्यों आधे मुसलमान आधे विदेशी? तो विदेश में उनका सब कुछ जा रहा है, उनका सब कुछ खर्चा विदेश में जा रहा है। जो इंदिरा गांधी के जो पति थे वो मुसलमान थे, तो वो हिंदू कहाँ से हुआ जो कांग्रेस जो है हिंदुओं का साथ देगी? ये बात सब जानते हैं, ये बात सबको पता है कि वो मुसलमान की औलाद है। एक मिनट सुनिए। खड़गे जी कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक ना कोई बटा था ना कोई कटा था, चारों तरफ भाईचारा था। मोदी जी जब से आए हैं तब से ऐसी बात हो रही है। मोदी जी हमारे भगवान है, ऐसे मानो जैसे कृष्ण बता रहे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। नहीं, कांग्रेस एक प्रधानमंत्री को हर अच्छाई में उनका नाम है, हर अच्छाई में। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारा मोदी जी ना खड़ा हो वहाँ पे। वो तो भगवान ही लगेगा जब रक्षा कर रहे हैं। भगवान का रूप है, भगवान का रूप है हमारे मोदी जी। आने वाले टाइम में ना कोई ऐसा आया है ना आएगा जो ऐसे मोदी जी आए हैं। राम लखन है मोदी जी, योगी जी और राम। मोदी योगी
राम लखन है। एक सवाल है आप लोगों से, आप कह रहे हो कि राम लखन है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन योगी जी कहते हैं कि बटोगे कटोगे, आखिर किससे बटने कटने की बात कर? भाई तब राम के हाथ में बाण भी था, अगर अपने उनको रक्षा करने के लिए उन्हें धनुष बाण उठाना पड़ा तो उन्होंने वो भी उठाया। तो वही नारा है, बटोगे तो कटोगे, और हर एक हाथ में अस्त्र भी होना चाहिए, शस्त्र भी होना चाहिए। उन्होंने सभ्यता पे बोला है, ये बात सभ्यता पे। हम हिंदू मुसलमान हैं, भारत हमारा है, हम भारत के बेटे हैं, भारत के बच्चे हैं, मिल के रहो। उन्होंने ये नहीं कहा हम आपको मारेंगे, ये आरोप लगाया जा रहा है उन पे। उन्होंने ये नहीं कहा। अरे बटोगे कटोगे का मतलब क्या होता है? भाईचारा, भाईचारा। उन्होंने कहा भाईचारा बना के रखो, प्यार से रहो। एक आंगन में प्रधानमंत्री जी, माता जी एक मिनट सवाल कर लेने दीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर एक रहोगे सेफ रहोगे, तुरंत क्यों आ गया भाई इतना? भैया, क्या हिंदू देश में रहने के बाद मुसलमानों को कोई फैसिलिटी नहीं मिली? सब कुछ मिल रहे हैं ना, शायद हिंदू से ज्यादा वो भोग रहे हैं। मुसलमानों को क्या कुछ सुविधा नहीं मिल रही? हिंदुओं से ज्यादा मिल रही है, हिंदुओं से ज्यादा मिल रही है। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई फ्री पढ़ रहे हैं, सब कुछ वो पढ़ रहे हैं। बताओ क्या नहीं हो रहा? कभी स्कूल में, कॉलेज में और हॉस्पिटल में मुसलमानों को क्या है कि आपकी कोई जगह नहीं है, आप कहीं और करवाइए। सब सुविधा मिली है ना, तो फिर वो हिंदुओं को क्यों परेशान कर रहे हैं?